गाँव के अंदर सफाई में रहते हैं, उसी तरह से पंचायत को भी सफाई रखेंगे। झाड़ू मैन को भी मैं बहाल करूंगा 5 सालों तक के लिए 10,000 रुपया वेतन दे करके। आवास मिला? आवास नहीं नहीं, अभी अब हम मर जाएंगे तब मिलेगा तो मिलेगा। क्या है, पूछते नहीं है कि गरीब आदमी नहीं है? देख रहे हैं कि माने अभी तक कोई योजना मेरे नाम से आया है, जाते हैं। किस चीज़ का? अच्छा, नाम आउट नहीं कर सकते हैं। कैसे क्या कहे कर देंगे? अच्छा, कैंडिडेट से डरते हैं? क्या डरेंगे? डरते नहीं है? हमको होगा डरते दिख आपको लंग बोलबे करते हैं। अच्छा, हमको मास में कोई मुखिया बसाया हुआ है, सो डर है? आप किसी से डरते क्या डरेंगे? जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत में, जहां पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी के कार्यकाल से लोग कितना संतुष्ट हैं और लोग कितना असंतुष्ट हैं, ये सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। यहाँ पे बहुत सारे जनता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके जो पंचायत के मुखिया हैं, इन्होंने 5 साल में अपने पंचायत की जनता के लिए क्या सब काम किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं ही जाकर नहीं जाओ। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 7 नंबर में। 7 नंबर वार्ड के रहने वाले। ये बताइए, आपके जो पंचायत के मुखिया हैं, हाँ। उनके द्वारा जो काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं? हमको तो कुछ नहीं, कौन सा संतुष्ट है? कुछ नहीं संतुष्ट क्या है। सड़क तो बने हुआ है गाँव में? हाँ? सड़क तो बने हुआ है ना? सड़क तो पहले से बना हुआ है। हाँ? पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है? नहीं। कौन मुखिया बनाया था? कौन मुखिया बनाया क्या था? बनाया है अभी सड़क? ये सड़क तो प्रधानमंत्री बनाया है। गांव की बात कर रहे हैं हम। गांव में बना हुआ है ना? गांव में ढलैया वाला से बनाया है। ढलाई वाला बनाया है ना? तो मुखिया जी ने बनाया है। हाँ, मुखिया जी आपका उम्र कितना है? कितना? 62 होगा। 62 साल के हैं आप। हाँ, हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना साल से मिल रहा है? अब इतना याद नहीं है कितना साल से मिल रहा 2 साल से मिल रहा है। 60 साल के रहे होंगे तभी से नहीं मिलता है। होगा। हाँ हाँ। और क्या समस्या है आपके गांव का, बताइए। हमको गांव में हाँ, गांव का बहुत बड़ कर रहे थे। आप ना बताइए कि क्या समस्या है। लोग का कुछ नहीं मिला है। तो बोलिए। भूमिहीन है, इंदिरा आवास नहीं मिला है। हाँ, हैं? हाँ। चापाकल नहीं मिला है पानी का, और कौन चीज नहीं मिला। और क्या चाहिए हमको? पानी पीने का चाहिए, हाँ। घर चाहिए, ये सब तो कहाँ मिला है हमको? प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला नहीं, है? कुछ नहीं मिला है। शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला है। जो 12,000 रुपये मिलता है? 12,000 वाला? हाँ हाँ, 12,000 वाला मिला। 12,000 रुपये सरकार दिया है आपको? नहीं, 8,000 दिया। 2,000 तक घुस से लिया। कौन घुस लिया? कौन लिया? जो दिया सो लिया। कौन? आप दिए तो आप ही ना घुस दिए। आपने जब जो नहीं हमको घर दिया, वो आवास दिया थी, शौचालय, वही ना घुस लिया। अच्छा, आप युवा, आप नवयुवक हैं? चाचा आप इधर आइए थोड़ा, है ना, आप नवयुवक हैं। ये बताइए कि आपके पंचायत की क्या समस्या है? मेरे पंचायत की समस्या ये है कि सब चाहते हैं कि मुखिया चेंज हुए। हाँ। बहुत लोग चाहते हैं कि चेंज हुए, बहुत लोग चाहते हैं कि क्या कारण है कि मुखिया जी चेंज क्या हुए? कारण है? हम तो देखिए, हम यहाँ रहते नहीं, हम बाहर रहते हैं, अभी रहने लगे यहाँ। अच्छा, और सबसे पहली बात, यहाँ महंगाई बहुत है। महंगाई के ऊपर तो कोई आवाज़ उठाता नहीं तो है। महंगाई के ऊपर क्या मुखिया जी आवाज उठाएंगे कि सरकार उठाएगा आवाज? पब्लिक, सरकार ही ना करेगी, पब्लिक धरना उठाएगी। पहले पब्लिक ना उठाएगी। ऐसे मुखिया जी के पहले 60 रुपये तेल थी, अभी देख लीजिए 200 रुपये लीटर तेल है, हाँ कड़वा तेल। हाँ हाँ, हाँ। आदमी तो मुखिया जी कर दिए हैं क्या 200 रुपये? मुखिया जी नहीं कहते, सरकार को बोलिए ना। सरकार पब्लिक उठाएगी आवाज, तब ना सरकार कम करेगी रेट। तो आप पब्लिक है ना, तो आप ना धरना दीजिए। हम लोग किसको बोलेंगे? के ऊपर किसको बोलेंगे? नेता को बोलिएगा। अगर 2-4 गो लड़का खड़ा होंगे तो उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तुम आवाज उठाने वाला कौन है? अच्छा, आप लोग भी इसी पंचायत के हैं? कौन से नंबर वार्ड के हैं? 2 नंबर वार्ड के हम। 2 नंबर वार्ड के हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आइए। हाँ, 2 नंबर वार्ड के हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। नौशाद नाम है। ये बताइए कि मुखिया जी के काम से खुश है कि नहीं है? कुछ नहीं। हम लोग को ना बाढ़ का पैसा मिला, ना हम लोग को इंदिरा आवास में कुछ नहीं मिला। हम लोग को बाढ़ आया तो पूरा घर डूब गया है। हम लोग को बाढ़ का पैसा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, हम लोग बाढ़ का शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा की बात नहीं है। बाढ़ आया, आपका घर डूबा, लेकिन आपको बाढ़ का पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय का पैसा मिला? शौचालय का पैसा मिला। कितना मिला? 10,000 रुपया मिला। तो 12,000 ना मिलता है। तो 2,000 रुपया घूस लिया ना भाई। तो यही चीज ना पूछना चाह रहे हैं कि घूस कितना दिए? 2,000 रुपया लिया। जो दिया वो लिया 2,000 रुपया। अच्छा, किसको दिए? नाम नहीं याद है? मेंबर साहब लिया, और कौन लेगा? अच्छा, मेंबर साहब। वार्ड मेंबर लिया। वार्ड नंबर 2 लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ? नहीं मिला। नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ फौदार शाह। फौदार साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? पैगम्बरपुर पंचायत का इसी पंचायत के रहने वाले हैं। अच्छा, मेरा घर हुआ। ये होटल आप ही का है? जी। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव आने वाला है ना, मुखिया जी जो है 5 साल से काम उम किए हैं? और रोड उधर थोड़ा बहुत बनाया है, और तो गरीबों के लिए तो कोई काम नहीं किया है।
पूरे साफ से नहीं किया है, किया है काम लेकिन अधूरा किया है। अच्छा, ये बताइए कि नल जल का काम हुआ है इस पंचायत में? कहाँ काम तो हुआ है लेकिन कोई कोई नल जल चल रहा है, कोई कोई नहीं चल रहा है। आप कौन वार्ड के रहने वाले? हम 10 नंबर वार्ड का है। 10 नंबर वार्ड में पानी आता है? पानी आता है लेकिन टाइमली नहीं आता है। टाइम का कोई मतलब कि समय नहीं? समय कभी दोपहर में भी देता है, कभी शाम में भी देता है, कभी सुबह भी देता है। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी के काम से आप लोग खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, खुश नहीं है। हम लोग कुछ नहीं। कारण क्या होगा, क्या क्या समस्या? कारण समस्या है कि जैसे कि हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिला है। हमारा तो पुराना है, हमारे भाई लोग को राशन कार्ड नहीं मिला। जब बोलते हैं उनको राशन कार्ड देने के लिए तो आ जाएगा तो दे देंगे, आ जाएगा तो ब्लॉक पर जाते हैं तो वो बोलते हैं सीओ साहब या क्या नाम है उनका, जो भी वीडियो साहब हाँ वो कहते हैं कि राशन कार्ड आपका लोग का बन गया हुआ। अच्छा, लेकिन मिला अभी तक नहीं हम लोग। उससे हमको लोग को अनाज मिल जाता है, वहाँ उठा लेता है तो वहाँ अनाज मिल जाता है। अच्छा, ऐसे ही मतलब कि बिना राशन कार्ड के आप लोग का अनाज मिलता जी है? जी जी। आप भी कौन पंचायत के हैं? पैगम्बरपुर पंचायत। पैगम्बरपुर पंचायत के हैं। 15 नवंबर को इलेक्शन है ना यहाँ? शायद हाँ, 15 नवंबर को इलेक्शन है। तो आप लोग का तो चौक चौराहे पे दुकान है ना? चर्चा तो होता ही होगा, राजनीतिक चर्चा हाँ वो तो होता ही है। होता ही है ना? कैसा माहौल है यहाँ का चुनाव को लेकर के? अभी यहाँ अब नामांकन होगा तब ना। हाँ, अभी उतना तेज नहीं पकड़ा है। तेज नहीं पकड़ा है, लेकिन दुकान है तो लोग नाश्ता वास्ता करता है तो पूछता होगा ना, बातचीत करता होगा ना कि किसका वोट ज़्यादा है, क्या है, नहीं है। हम आदमी के बात पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, ठीक है। हाँ। अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग किसके क्या मतलब किसके साथ रहते हैं? हमारे यहाँ तो जितना भी उम्मीदवार है सब आते हैं, सब आते हैं आपके पास? लगभग सब अवे करते हैं। वजन किस? चाय पानी पीने के लिए आते अच्छा हैं। अच्छा, चाय पीने पाए? हमसे वो ये नहीं करने के आते हैं चर्चा की वोट उठ के लिए यहाँ चर्चा नहीं अच्छा, होता। वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए तो क्या माहौल है अभी जो है सो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ऐसा अभी नहीं दिख रहा है कोई, एक कुछ अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वर्तमान मुखिया काम किए हैं? काम तो किए हैं। क्या सब काम हुआ है? अब काम क्या करते हैं सो नहीं देखते हैं, काम तो करते रहते हैं बराबर। अच्छा, अब हम लोग कहीं फील्ड में नहीं जाते हैं ना, पंचायत में घूमते हैं जो बात। घर में नल लगा हुआ है? हाँ घर में नल लगा हुआ। जल आता है कि नहीं? हाँ जल आता है। कौन वार्ड के घर है? 10 नंबर वार्ड में घर है। 10 नंबर वार्ड में पानी मिलता है। आवास उवास का पैसा मिला है कि नहीं? नहीं वो सब नहीं मिला है। घर किस चीज़ का? कार्ड नहीं मिला है। हाँ, राशन कार्ड हमको नहीं मिला है तो और क्या तो मिलेगा। मुखिया जी से नहीं पूछे कि राशन कार्ड हमको दिलवाने के लिए? पूछे हैं, बोले हैं आएगा तब ना देंगे। अच्छा, आया नहीं है इसलिए आपको कार्ड मिला अभी आया नहीं है, नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सड़क का जो काम हुआ आपके पास वार्ड में? सड़क वाला काम? हाँ? मेरा तो मेन रोड पे घर है ना। अच्छा, मेन रोड पे घर है। नाला बना है? नाला मेन रोड पे तो नाला ही बनता है। नाला आधा बना हुआ है इस साइड में। अच्छा, इस साइड में आधा बना हुआ है ना। मुखिया जी बनाए हैं? तो मुखिया है तो मुखिया ही ना बनाए होंगे। अच्छा, वही पूछ रहा है ना आपसे। हम लोगों के उधर नाला नहीं गया है। बाकी उधर आगे तक नाला नहीं गया, आधा अधूरा नाला बना है। नाला लेकिन बना इधर है। ही बना है। मेरे गाँव- शौचालय का पैसा मिला है? जी नहीं वो भी नहीं मिला हमको। शौचालय बनाए हुए हैं ना? बनाया है, तो पैसा फॉर्म नहीं भरे थे? नहीं भरे थे अच्छा, लेकिन नहीं मिला है पैसा। का विनोद यादव, कौन से पंचायत के हैं आप? पैगम्बरपुर पंचायत अच्छा, इसी पंचायत के हैं। वार्ड नंबर कौन सा हुआ आपका? प्रमोद यादव। नाम ना बता रहे हैं आपका? आपका वार्ड नंबर 3 नंबर। 3 नंबर वार्ड है। ये बताइए कि मुखिया जी के काम से खुश हैं? क्या खुश है हमको? हमको पहले राशन कार्ड बना, सबसे पहले पिछला को बन गया इंदिरा आवास, हम सबको लटकाया हुआ है। क्या आपका घर झोपड़ी वाला है क्या? जा झोपड़ी वाला को नहीं देता है सरसों, जी, चेक किया जाए कौन कोठा वाला को नहीं दिया इंदिरा आवास। यानी कि आपके पंचायत में कोठा वाले को इंदिरा आवास मिल गया? कौन का नहीं दिया? सहायक को बुलाइए, 3 तल्ला सहायक को चेक कीजिए तब ना पकड़ाएगा। 2 तल्ला वाला को मिला है। अच्छा, अगर कोठा वाला के नहीं दिया होगा तब ना, सब धनिया मानी के दिया है, वो झोपड़ी वाला के नहीं देगा तब ना दे, तो झोपड़ी वाला एक दिशा दे। ये गलत कहते हैं। तो चुनाव तो आप ही लोग ना जीता है वोट देके? अरे ये तो हमने से जीत जाएगा। अच्छा, पूरा पंचायत का लोग पूरा उनको- पंचायत दिया है ना वोट, अच्छा बेटा हमने से जीत जाएगा वो मुखिया। अच्छा, इंदिरा आवास तो आपको नहीं मिला? शौचालय का पैसा मिला? वो भी नहीं मिला है। कहाँ शौचालय नहीं बना है? नहीं तो शौचालय बनेगा तब ना देगा पैसा? दूसरेगा ऑर्डर तब ना। अच्छा घूस ले लिया है, पूर्णा को खींच कर दे दिया, उसको पैसा दे दिया है। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी के काम से खुश हैं कि नहीं है? बोलिए, खुश हैं कि नहीं है? थोड़ा बहुत गड़बड़ है, थोड़ा खुश तो है।
अच्छा 50-50 है। तो चुनाव आने वाला है, कैसा माहौल रहेगा? अब चुनाव तो है कि ग्रामीण चुनाव है, बहुत उम्मीदवार है, कोनो एक ठू यही तो नहीं है जिसी पर खुश होकर दे देंगे। देखो यादव जी में 2 गो है, मुस्लिम में 2 ठू है ना, झा जी में है, किसका तरफ रुझान है ये अभी नहीं पता चलता है, ये अभी आप नहीं बोलिएगा? अभी पता नहीं चलता है जो फलना के रुझान है इसको नाम आउट कर दे। अच्छा, नाम आउट नहीं कर सकते हैं? कैसे काहे कर देंगे? अच्छा, कैंडिडेट से डरते हैं? क्या डरेंगे? डरते नहीं है? हमको होगा डरते तो आपको लंग बोलबे करते हैं। अच्छा, हमको मास तो कोई मुखिया बसाया हुआ है, सो डर है? आप किसी से डरते क्या नहीं? है डरेंगे? तो डरते नहीं है तो बोल दीजिए ना, क्या किसको बोलेंगे? क्या है बोल दीजिए, क्या है? जनता भी देखेगा ना कि नहीं, किसका क्या है बोलेंगे? नहीं। रुझान आएगा तब बोलेंगे। अच्छा, एक और बुजुर्ग हैं, चाचा क्या नाम हुआ आपका? किशोरी यादव। किशोरी यादव। कितने नंबर वार्ड के हैं? 2 नंबर। 2 नंबर वार्ड के हैं। तो मुखिया जी काम किए हैं? यही रोड बनाया है, हाँ। और तो मतलब को जो देखता है यही गली कुची में कहीं कहीं रोड बनाया है। नल लगा हुआ है घर में? नल मतलब लगा हुआ था, मतलब पानी जेबे नहीं करता है। नल लगा दिया है, खाली सो का पानी जाता नहीं है? जाता नहीं है। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। मिलता है ना? अच्छा, ये बताइए शौचालय का 12,000 रुपये मिला है? 1 पैसा नहीं मिला है। वो मतलब कि जो शौचालय का जो कहा था जो कुछ 10,000 रुपया घूस लगेगा। 12,000 रुपया सरकार देगा? हाँ 12,000 रुपया सरकार देगा, 10,000 रुपया यही ले लेगा? हाँ 10,000 रुपया लेके कथी कीजिए? 10,000 रुपया मांगना था घूस? हाँ। कौन वार्ड मेंबर? हाँ वार्ड नंबर। वार्ड मेंबर आपसे घूस हाँ मांगता था? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप इंदिरा प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं? नहीं मिला है? नहीं। तो घर छत वाला होगा इसलिए नहीं मिला होगा? नहीं है छत वाला घर, अखिल तो हम बनाए रहे हैं। अच्छा, तो बना रहे हैं, तो अमीर आदमी है तो आपको क्या जरूरत है? कहाँ से मतलब अमीर आदमी है, गरीब आदमी है। सरकार गरीब आदमी को नहीं देता है? तो गरीब आदमी ने मतलब तो हम लोग गरीब आदमी नहीं बना सकता है मकान। गरीब आदमी तो बना देगा, तो सरकार उसको देता है जिसके पास भाई बनाने का पैसा नहीं है। अब आपके पास भगवान वो दे तो रखी है। बड़ा बड़ा आदमी पक्का बिल्डिंग वाला का मतलब 2 तल्ला वाला का दिया है मकान। हाँ, जा करके देखिए ना यहाँ बभन टोली में। अच्छा, यानी कि मुखिया जी भवन टोली में सबको दे दिए, छत वाले मकान को भी दे दिए। अरे वाह, हम लोग आप जा करके देखिए ना मतलब जो मकान बना है। बहुत बोल रहे हैं। बताइए हो कि आप घूस उस नहीं दिए थे का? क्या हमको मंगना नहीं किया, अगला बार उसको एंट्री की है। अच्छा, एंट्री किया इसलिए आपको शौचालय नहीं दिया? वो बोला था क्या कार पर चढ़ा है। हाँ चंद्र यादव को मुखिया था, हाँ। कार यादव को छाप था। अच्छा, तो हमको 2 महीना हुआ जीता। हाँ तो हमको कहा जब कार पर चढ़े हुए हैं कि उतर गए। हाँ। तो हम बोले अभी भी हम कार पर चढ़े हुए हैं। अच्छा, अभी हम 12 नंबर वार्ड में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पिछले महीने यानी कि 1.5 महीना पहले यहां नाले का निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ इस नाले में आप देखिए कि किस तरीके से जो है सो टूटा है। कहीं ना कहीं इस नाले में गुणवत्ता की कमी रही होगी, तभी इस तरीके का हुआ है। यहाँ लोगों बता रहे हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना पहले ये नाले का निर्माण हुआ है और कहीं कहीं जो फूट गया है, टूट गया है, वहाँ इस तरह से रखा गया हुआ है। आइए यहाँ से लोगों से जानते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। राम कुमार भगत। राम कुमार भगत। कौन से इसी वार्ड के रहने? 12 वार्ड के। ये नाला कब निर्माण हुआ था? ये मार्च में बना है। तो ये जो इस तरीके से टूटा है, कैसे टूटा? आप लोग तोड़ दिए नहीं, क्या? वो बनाया उस टाइम में ही टूट गया है। अच्छा, 1 महीना भी नहीं टिका नाला ये। 1 महीना भी नहीं टिका? 1 महीना के अंदर टूट गया नाला ये। और अभी अधूरा काम बाकी है, उधर काम नहीं किया पूरा। अच्छा, पूरा काम नहीं हो किया अभी तक, छोड़ दिया। दिखाइए तो। देखिए ना आगे। और क्या समस्या सब है आपके पंचायत की? हाँ, सब पंचायत की क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है यहाँ। किसी को शरीफ आदमी को देखने वाला कोई नहीं है, समझे सर। हाँ। यहाँ बेईमान का राज बना हुआ है, एक दूसरे को घोटाला करने के चक्कर में लगा हुआ है, समझ गए। एक दूसरे को आपस में लड़ाता है, सबका सब मुखिया सरपंच सब यहाँ। अच्छा, ये बताइए। घूस खा लेता है, छोड़ देता है। हाँ? घूस खा के छोड़ देता है, 2 मारो करो तो सब चीज यहाँ तक नाला बना दिया। अभी इनसे बात होगा, इनसे बात करने का बीच में बोलो नहीं बोलेगा तू, पहले कह देता तेरे से। ठीक है, तो चच्चा बोलेगा अभी। यहाँ देखिए, यहाँ तक नाला बना दिया, उसके बाद छोड़ दिया है। यानी कि नाले का एस्टीमेट था इससे आगे का, वहाँ तक जाएगा, पोखरा में जाएगा। पोखरा तक जाने का? पोखरे तक है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों में कि ये देखिए 1 महीना पहले सिर्फ बता रहे हैं ग्रामीण कि नाले का निर्माण हुआ। देखिए कैमरा के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि ये छड़ है, इसके ऊपर जो है सो किस तरीके से गुणवत्ता देखिए, ये देखिए कैसे उखड़ रहा है, बिखर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फट्टी डाले हुए लोग कह रहे हैं। अरे फट्टी क्या है, पन्नी दिए हुआ है सर, पन्नी दिए हुआ है। लड़का
करे। पंडित जी हुआ है सर, एकदम सरल पाकल काम किया है इस जगह। मुखिया नाला यहाँ से पोखर तक मिलाना था जी, तो लेकिन यहीं तक नाला छोड़ दिया गया है। यहीं तक छोड़ दिया गया है सर। तो आप लोग पूछते नहीं है कि नाला ऐसे काहे बना है? बनाने के अरे महाराज 100 दलाल 100 आदमी जब ये बोलेंगे हम लोग ना तो उसमें ऐसा बिचौलिया सब है कि हम लोगों का मार डबाड़ करता है यहाँ पर करके धमकाता बीच जो मुखिया के बिचौलिया, जी 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 वो आप लोग को धमकाते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, स्कूल बना हुआ है, इसमें सोता है रात में। अच्छा। अगर देखना है तो आप रात में 8 बजे आइए और दिखाते हैं उसमें वीडियो चलाता है कैसे, उसमें टीवी चलता है सीधे। यानी कि जो और रात में सोता है उसमें घर पर आने लेकर के। अच्छा, यानी कि यहाँ अवैध काम भी होता जी, है अवैध काम भी होता है महिलाओं के साथ। जी। अच्छा ये बताइए कि और क्या क्या समस्या है आपके 12 पास? वार्ड में हम लोगों का नलका नहीं लगा हुआ अभी तक। नलका ये आज तक नहीं कभी भी। दोनों पहले डिसाइड कर लीजिए दोनों आदमी कि किनको बोलना है। ऊपरे बोलिए, ऊपरे बोलिए। 15 नंबर वार्ड की समस्या बोलिए। 15 नंबर में एक भी नलका में पानी नहीं आ रहा है। एक भी नलका में पानी जी नहीं आ रहा है। शौचालय का पैसा मिला है? नहीं, नहीं मिला है सर। क्या शौचालय बनाए है कि नहीं? हम अपना नहीं बनाए हैं नहीं बनाए इसलिए नहीं मिला है। जी। घर किस चीज़ का है? हाँ? घर किस चीज़ का है आपका? फूस का। फूस का है, लेकिन आपका वृद्धा इसमें प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं आया। जी नहीं आया। अच्छा, आपकी माता तो होंगी? हाँ? माता तो होंगी। हाँ। उनको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है, उनको मिलता है। ये 1 महीना से मिल रहा है। यही मुखिया जी दिलाए हैं? पहले से दिए आप हुए लोग पहले से दिए हुए थे हाँ। कागज, तो आप लोग का अभी नाम आया। जी सर, आप बोलिए समस्या। 12 वार्ड में नलका हमारे मकान में लगा हुआ नहीं है। हमने उसको बोले लगाने के लिए तो बोला सिर्फ और सिर्फ आपके मकान में नहीं लगा? मेरे मकान में सिर्फ नहीं 12 में लगा हुआ है, बाकी सब में लगा दिए हुआ है। ठीक है, हम बोले लगाने के लिए तो बोला कि 500 रुपया घुस लेंगे, इसके बाद लगेंगे तुमको नलका उसमें। और जो लेटिंग बनाया हुआ है उसमें 2000 रुपया घुस लिए हुआ हमसे। अच्छा, जी। कौन था जो घुस लिया? वो वार्ड मेंबर लिए हुआ है। आपका जो वार्ड मेंबर है? जी। आप स्वयं दिए हैं? जी, खुद हम दिए हुए हैं। क्यों दिए थे? क्यों दिए? वो नहीं मांग रहा था ना, घूस मांग रहा था। शौचालय आपके पास बना हुआ था पहले? मेरा पहले शौचालय भी था, इसके बाद वो मिला सरकारी तो फिर बनाए हम। अच्छा, फिर से दोबारा से हाँ बना? जी, बनाए दोबारा। नहीं तो सरकार का ये है कि जिसके पास शौचालय बना हुआ है उसी को 12,000 रुपये राशि। पहले शौचालय था मेरा, तो वो भाईयारी में डिवाइड हुआ ना, तो उनको दे दीजिए, मेरे पास नहीं था। अच्छा। तो फिर हम अपना अलग से बनाए हैं। इस पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि 5 साल इन लोगों का कैसा रहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। किशोरी यादव। ये बताइए कि मुखिया जी काम किए हैं 5 साल में? 5 साल में जो है कि 31 करोड़ का काम किया है, एक तरफ से किया है, एक तरफ से सारा काम जो है खत्म हो गया है। 31 करोड़ का काम आया? करोड़ का काम किया है पैगम्बरपुर पंचायत में। क्या आप जो है सो आरटीआई लिए थे? एक दिन से आरटीआई से मैंने लिया हूँ, सूचना के आधार से लिया हूँ। अच्छा। 31,000 का काम, 31 करोड़ का काम किया है। और एक तरफ से काम किया है, एक तरफ से काम सारा जो है खत्म हो गया है। जैसे कि नाली जा कर के वार्ड नंबर 4 में जा कर के देख लीजिए, एक भी नाली नहीं मिलेगा, सारा टूटा हुआ है, एक भी नहीं। 7 वार्ड में जल नल योजना में 18 लाख का काम किया है, उसमें से 25 घर में जल नल का काम हुआ है। मात्र 25 घर में टंकी लगा है। मैंने इसको जांच करवाया हूँ वीडियो साहब ने कहा जांच किया है, जांच का रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं मिला हुआ है। जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है, कहा है जांच करके मैं रिपोर्ट दूंगा। जीपीएस से बोला है, जीपीएस ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के लिए मैंने उसको जो है 1/9 को जो केस को मैंने जो सूचना में डाला हूँ। यानी कि आपने कंप्लेन दायर किया है? हाँ। लोग कह रहे हैं कि वीडियो साहब आए थे, हाँ, है ना, और एक कैंडिडेट भी से भी बात हुई, तो कैंडिडेट साहब कहते हैं कि वीडियो साहब हम लोग को बोले हैं कि दूर छोड़िए ना, चुनाव लड़िए ना। नहीं, चुनाव की बात नहीं है ना, मैंने सूचना में भी तो डाला हूँ। अब मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ जनता दरबार में ना। अच्छा, इसको लेकर के वीडियो साहब सुने नहीं? वीडियो साहब कुछ नहीं सुना है, सब बिकाऊ है ना। भ्रष्टाचार से लिप्ट है, वीडियो जीपीएस सब लिप्ट है ना। देखिए ना, मैंने 15/5 को आवेदन दिया था। 15/5 को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो देखबे करते हैं। यानी कि पैसा मिला, पैसा मुखिया जी ने रखा, लेकिन काम नहीं हुआ। कुछ नहीं काम हुआ। क्या कहेंगे आप? आपके वार्ड में कौन से वार्ड के हैं आप? हम 9 वार्ड में हैं। 9 नंबर वार्ड में मुखिया जी काम किए हैं? 1 रुपया का नहीं। अच्छा, वहाँ जहाँ तक हुआ है नल जल का जो हमारे समझ में देखने में आया है, कुछ काम हुआ, कुछ बाकी है। यानी कि आधा अधूरा काम हुआ। हाँ। हमारे घर में तो लगभग नहीं किया है, 9 काम है। अच्छा, आप वार्ड नंबर 9 के हैं? जी, हमारे घर में नहीं लगा है नल जल। अहाँ के उम्र 60 साल के ऊपर बुझाई छे? हाँ, 66। तो आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। किस चीज़ का है आपका? हमारे पास तो पक्का भी है। तो पक्का का तो कहाँ से मिलेगा? अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी को थोड़ी देगा सरकार। भूमिहीन को पक्का का नहीं है।
भूमि इनको पक्का का नहीं है। अच्छा, हम समझ गए। यानी कि पक्का का मकान जिसके पास है उसको पैसा मिल गया है। तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास भी पक्का का मकान है तो आपको भी मिले। दोबारा मिला है क्या आदमी को दो बार मिला है, लेकिन हमको एको बार नहीं मिला है। एक ही जात का जो है ब्राह्मण को मिला है। अच्छा, तो आप लोग कौन जात के हैं? हम यादव जात का है, एक कोठू नहीं मिला है हमको। लग रहा है कि यादव लीजिएगा, यानी कि यादव ब्राह्मण वाला खेल चल रहा है। हाँ, पूरा पंचायत में। हाँ, ब्राह्मणवाद, बीजेपी बाद, ब्राह्मणवाद। आप ही लोग ना वोट दे के जिताए हैं? वोट दे करके जिताए लूटने के लिए ना। अच्छा, ये लूट लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा अगला 5 साल में। यानी कि 5 साल में जितना लूटना है पंचायत को लूट लीजिए 5 साल में। फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कौन थे मुखिया? इससे पहले जो है कि इससे पहले था जो कि प्रदीप मुखिया था, तो वो लूट लिए? नहीं, 1 भी रुपया नहीं लूटा है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रब। आप कौन से वार्ड के रहने वाले? 15 नंबर वार्ड में क्या सब समस्या है? हम लोग के इधर तो सबसे पहले ये जल नल वाला है जी, और ये 15 में तो खैर नाला है नहीं, वो तो 12 और 15 का मिक्सचर है जी। आप लोग का ही पानी उसमें जाता है, लेकिन वहाँ देखा गया है कि कई जगह पे जो है सो फूटा टूटा हुआ है। ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग कितना घर हो गए? यहाँ पर हम लोग जो है लगभग दर्जनों घर होंगे। हाँ, दर्जनों घर है। तो क्या यहाँ पे नल जल का पाइप नहीं आया? नहीं आया। क्या कारण रहा? वार्ड मेंबर से नहीं पूछे? वार्ड मेंबर तो डर से यहाँ आया ही नहीं। यानी कि वार्ड मेंबर आए नहीं करता? डर से नहीं आया। जब ठेकेदार आया तो हम बोले कि से तुम पहले वार्ड मेंबर को बुला के लाओ और एस्टिमेट क्या है वो दिखाओ कि तुमको कितना नीचे, बिल्कुल जनता का अधिकार है, कितना तुमको गाड़ना है इसमें। वो कहीं पर इतना खड्डा, कहीं पर ऊपरे डाल दिया। डर से वार्ड मेंबर नहीं आया, ठेकेदार आया। यानी कि आप उनसे पूछे कि कितना में, मतलब कि कितना गड्ढा करके डालना है। हाँ। बस इतना पूछे और वो यहाँ से चल दिए डर से। हाँ, इसलिए यहाँ इस लाइन में जो है सो पाइप नहीं गाड़ा गया। ठेकेदार आया, ठेकेदार हमको बोला कि ड्राइवर साहब आप इसमें हमको जाने दीजिए। हम कहा नहीं, तब कैसे जाने देंगे, पहले वार्ड मेंबर को बुला के लाओ। बिल्कुल, वार्ड मेंबर के इसलिए कि तो वार्ड मेंबर के अंदर हो रहा है काम। वो ना आया आज तक और ना हमसे भेंट हुआ वार्ड मेंबर। और ये बताइए कि आप लोग को शौचालय का पैसा मिला है कि नहीं? हाँ, शौचालय का पैसा मिला है। शौचालय का पैसा मिला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा झोपड़ी वाला घर है, तो क्या उन लोगों को ये देखिए प्रधानमंत्री आवास का मिला है कि नहीं पैसा? हाँ, प्रधानमंत्री आवास का मिला नहीं, वही लोग का पहले का मिला हुआ है। पहले का जो 40,000 45,000 वाला मिलता था वाला मिला हुआ है। और अभी हम केवटी प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नए मुखिया के उम्मीदवार मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले परिचय, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राजीव कुमार, घर दरमा, थाना केवटी, जिला दरभंगा, पैगंबरपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आपने जो अभी मुखिया की उम्मीदवारी पेश किया है, तो आप स्वयं लड़ेंगे या आपकी पत्नी उम्मीदवार होंगी? हमारी पत्नी है। क्या नाम हुआ उनका? बबीता देवी। अच्छा, ये बताइए सर कि जनता आपको क्यों चुनेगी? काम करने के लिए। क्या काम कीजिएगा जनता के लिए जो आपको चुनेगी? जैसे आपको गरीब सबका जो मकान है, पक्की सड़क है, नाला नहीं बना है अभी तक हमारे पंचायत में, जैसे वृद्धा पेंशन छूटा हुआ है, आवास छूटा हुआ है, ये काम सब हम पूरा करेंगे। यानी कि आपके पंचायत में जो मूल समस्या है वो ज़्यादातर जल जमाव है। जी जी। जिसके नाला का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण ये सब परेशानी है। जी जी। तो अगर जनता आपको चुनेगी तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले नाला निर्माण करेंगे, जल निकासी, और आपको डीलर जो है 4-5 के बदला 4 दे रहा है, इसको हम सबसे पहले बंद करेंगे। अच्छा, और भी जो है सो लोगों की शिकायत है आपके पंचायत में, कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपया, शौचालय में 2,000 रुपया, वृद्धा पेंशन में नाम डालने के लिए 500 रुपया। तो क्या आप भी जब चुनाव जीत जाएंगे तो इसी तरह का होगा? फीस लगेगा लोगों को? सब हम बंद करना चाहते हैं। अपना रीजन में एक भी पैसा घूस नहीं लगेगा। पूरा मतलब कि आप जब जीतेंगे तो पूरा भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे अपने पंचायत? पूरा मुक्त कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है मुखिया का ही चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? सरपंच का भी लड़ सकते थे, पंचायत समिति भी लड़ सकते थे, जिला पार्षद भी लड़ सकते थे, आखिर मुखिया ही क्यों चुने? मुखिया इसलिए जो हमारे पंचायत में ये लोग 3-3 बार हुए। हाँ। लेकिन अभी तक हमारे पंचायत का काम पूरा नहीं किए, इसलिए पिछले बार भी थे हम और इस बार भी हैं कि जो इस बार भी मौका मिले तो अधूरा काम हम पूरा करें। पिछले बार आपने कितने वोटों के अंतर से हारा था?
लगभग 250 वोट से 250 वोटों से आपने जो है सो हारा। तो फिर अभी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा है, लोगों का क्या मतलब कि ये आ रहा है, रुझान है हमारे की तरफ रुझान है? जी तो और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे, एक बार मौका मिले हमको भी। एक ठू कैंडिडेट को आप 3 बार मौका देते हैं, एक बार राजू ही सही। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कॉमरेड विनोद झा है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीसी मेंबर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विनोद कुमार झा। इसमें आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से पद पे? मुखिया पद पे। मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं आप? उम्मीदवार हैं या आपके घर से कोई महिला? मेरा पुत्र वधू है। क्या नाम है उनका? पूजा झा। तो वो मुखिया की चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि आप जो जनता आपको मुखिया बनाएगी तो जनता के लिए आप क्या सब काम करेंगे? जनता के लिए देखिए बड़ी समस्या है, जो जनता को सरकारी योजना को सारे हाईजैक हो जाता है। गरीबों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अमीरों को मिल रहा है 20,000 रुपया लेकर के, इंदिरा आवास या शौचालय, हर योजना में पैसे लेके अमीरों को दी गई, गरीबों को इसका लाभ नहीं मिलता है। जनता का भरोसा है, जो मैं जीतूँगा तो मैं बगैर पैसा का जीतूँगा और बगैर पैसा का तमाम योजना जनता को दूँगा। अच्छा ये बताइए। प्रॉमिस है। अच्छा ये बताइए सर, तो अभी जनता जो है सो 20-20 हज़ार रुपया लेकर के उनका काम किया गया है ना? तो क्या आप लोग कभी इसके लिए आवाज़ उठाएं? एकदम आवाज़ उठाए हैं, ऑन स्पॉट सड़क का काम चला, विरोध किए, वीडियो बनाए, प्रोटेस्ट किए। अच्छा ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा है जो क्योंकि जनता जानना चाहती है। आपको अगर जनता चुनेगी तो आप क्या जनता करेंगे? के साथ जो अन्याय किया गया है वो अन्याय बंद हो, निःशुल्क सारे जनता को सरकारी लाभ पहुँचे, और इसकी मैं अपनी ओर से पक्का गारंटी देता हूं, जो किसी को पैसा नहीं लगेगा। आखिर मुखिया का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पंचायत समिति का भी लड़ लेते हैं, सरपंच का भी पद है, बहुत सारा। चूँकि वो विकास का काम है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, और वो पद पर ईमानदारी से उसको अगर मिलेगा तो तमाम जनता को हक मिलेगी और उसकी फ़ायदा उठेगी। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। साथ अभी मौजूद है पैगम्बरपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनसे सबसे पहले परिचय, उसके बाद जानेंगे कि जनता जब इनको चुनेगी तो ये अपने पंचायत के लिए क्या सब काम करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं राजा बाबू बोल रहा हूँ, पैगम्बरपुर पंचायत 12 नंबर वार्ड से। तो क्या उम्मीदवार आप ही रहेंगे या? मेरी पत्नी रहेगी फिरदौस खातून, मैं उसके पति हूँ, कार्यकर्ता मैं रहूँगा और लोगों के बीच मैं रहता हूँ और लोगों का कष्ट देखते हुए मैं चला हूँ और लोगों ने मुझे चुना है कि आप मेरे भावी मुखिया उम्मीदवार बनिए और विकास जो मुखिया नहीं कर पाए उसको आप कर दिखाइए। तो मैंने उन लोगों से वादा किया हूँ कि आपके पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, मैं पहला चुनाव जो जीतने के बाद डिगडिगिया पिटा करके सभी आदमी को बैठाल करके जहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे पंचायत भवन का, वहीं पर बढ़िया से बढ़िया पंचायत भवन बनाएंगे और उसी में सारी सुविधा आप लोगों को तो सरकार का ज़मीन रहेगा तब ना बनाइए? है, बहुत सारी ज़मीनें हैं मेरे पंचायत में जो ऐसे पड़ा हुआ है, समझा कि नहीं, जिसको यूज नहीं कर पा रहे हैं लोग, वो मेरे नज़रों में है और पंचायत के लोगों के नज़रों में भी है। नंबर 1। नंबर 2 के स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे पंचायत में, मैं स्वास्थ्य केंद्र भी पंचायत के अंदर ला करके लोगों के बीच जो है सो सुविधा देने की कोशिश करूंगा। इस वजह से लोग मुझे जो है सो प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं कि मेरा मुखिया बने तो राजा बाबू के जैसा बने भाई। और उसके अलावा भी जो भी नाउम्मीद वाली चीज़ है, जैसे बड़े बड़े लोगों को, कोठे वाले को इंदिरा आवास मिला, कोठे वाले को ही जो है सो आज वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और गरीब जिसके घर पर छप्पर नहीं है वो बेचारा रोड पर फुटपाथ पर बउआ रहा है, सिकड़ी तान करके रह रहा है। आज भी मेरे पंचायत के अंदर में इस तरह के वार्ड है। इंदिरा आवास मुखिया जी का काम थोड़ी है दिलाना, वो तो सरकार का काम है, सरकार सर्वे करती है, उसको मिलता है। सरकार सर्वे करती है मगर मुखिया जी जो है ना उसको घोटाला कर देते हैं, अपने तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं ऊपर वाले को मिला करके, सचिव वगैरह को, समझा कि नहीं। तो इस तरह की बात है, मैं वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने
करने के लिए ही मुखिया पद से उम्मीदवार यानी बने। कि आप उम्मीदवार बनेंगे तो जो 20,000 रुपया वसूला जाता है आवास में, रुपया भी नहीं लगने देंगे हम। फ्री ऑफ कॉस्ट इंदिरा आवास मिलेगा। यही लोगों का घर घर का नारा है कि मेरा मुखिया राजा बाबू के जैसा बने, कि जो एक भी अरे तो आपके पंचायत में तो सड़क सब तो देखे हैं, तो बना हुआ है नहीं, तो जीतने के बाद, अच्छा ठीक है, जीतने के बाद क्या सब काम कीजिएगा ये बताइए। मैं जीतने के बाद पहला पंचायत भवन करूंगा, उसके बाद जो है सो केंद्र माने लाऊंगा, उसके बाद जो है सो स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, उसके बाद जो है सो आपको नाला विकास करवाएंगे, उसके बाद रोडों पर जो है सो सड़कों पर कीचड़ पानी जो लग जाता है, लोगों को जाने में कष्ट होती है, वो सब बिल्कुल नहीं रहने देंगे अपने रीजन में। चूँकि मेरा जनता नाला बनाने देगा तब ना, तो अपने हाथ ले लूँगा, प्रशासन के का सहयोग लेकर के हो, जनता के बीच हाथ जोड़ करके हो, पांव पकड़ के भी हो, मैं उन्हीं के सुविधा के लिए न करूँगा भाई। और आप हमारे सर, विकास तो होगा लेकिन कैसा पैमाना होगा? विकास जो होगा, मेरा पैमाना जो है कि लोग मुझे रहन सहन को देख रहे हैं कि जिस तरह से कुर्ते पैजामा के अंदर सफाई में रहते हैं, उसी तरह से पंचायत को भी सफाई रखेंगे। झाड़ू मैन को भी मैं बहाल करूंगा 5 सालों तक के लिए 10,000 रुपया वेतन दे करके। और जो भ्रष्टाचार है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार मेरे रीजन में रहेंगे ही नहीं। घर घर का यही नारा है, जनता मेरे साथ हर बड़ा है। चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव लड़ रहे हैं ना, जी, जी, जी। तो जनता, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा जनता से कि आपको वोट करेगी? वो मैं आपके चैनल से ये अपील करूंगा जनता से कि एक बार मुझे बना करके देखें और हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने मैं रह सकूंगा मुखिया उम्मीदवार। अगर आप मुखिया बन जाइएगा और कहीं से शिकायत मिला लोगों का। जी नमस्कार, और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24, और इस वक्त हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड अंतर्गत पैगंबरपुर पंचायत में, जहां हमारे साथ पैगंबरपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपके पंचायत का भ्रमण के दौरान बहुत सारी ऐसी भी समस्या थी जो लोगों ने हमें बतलाया। आप उन समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण के बारे में बतलाइए, या आपने क्या किया 5 वर्ष में। उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे गांव की सरकार विशेष कार्यक्रम पर हमारे पास इस समय उपस्थित है पैगंबरपुर के मुखिया जी। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बतलाएंगे, आपके गांव के भ्रमण के दौरान ये पता चला कि आपने इंदिरा आवास का काम किया, वृद्धा पेंशन का काम किया, नल जल योजना काम किया, लेकिन कुछ ऐसी भी काम आपने किए हैं जिसमें आपने जो है जनताओं से पैसा लिया है। जैसे जनता का आरोप है कि आप इंदिरा आवास पे 20,000 रुपया पर कैंडिडेट लिया है, टॉयलेट में 2,000 रुपया पर कैंडिडेट लिया है। तो सर, ये सही मानों में आपने लिया है या जनता आप पे आरोप लगा रही है? आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात तो जनता आरोप नहीं लगाती है। आप लोग जाते हैं क्षेत्र में तो जहां आप लोग खड़ा होते हैं, अभी चूँकि चुनाव का समय है, मुखिया प्रतिद्वंदी हमारा जो विरोधी होगा वो सब इकट्ठा होता है। कोई भी लाभार्थी से कहवा दीजिए आप, हम लाभार्थी का आपको लिस्ट दे सकते हैं। किसी भी लाभार्थी से शौचालय वाला हो या आवास वाला, उससे आप बुलवा लीजिए कि हमसे पैसा लिया गया है 20,000 या 20 रुपया। तो जनता जो आरोप लगा रही है ये आप पे, ये सरासर इल्ज़ाम लगा रहा है आपके ऊपर? अभी भी फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, जनता आरोप नहीं लगा रही है, नेता लोग आरोप लगाते हैं। ये इस तरह की भाषा बोलते हैं हर कहीं भी जाइए। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पंचायत में। हाँ, अगर हमारे घर के इर्द गिर्द भी कोई महिला है जिसका काम हुआ है किसी प्रकार का, वो अगर कह दे कि हाँ हमसे मुखिया जी 1 रुपया लिया है, तो वो सही होता है। चलिए सर, मुद्दे की बात करते हैं कि आपके पंचायत का भ्रमण करने के दौरान स्वास्थ्य केंद्र हम अभी तक नहीं देखा, कहीं नज़र नहीं आया। क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नॉमिनली वो स्वास्थ्य केंद्र है जो किसी प्राइवेट मकान में चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है पंचायत। तो सर, ऐसे में पिछले 2 साल से कोरोना काल भी था और समस्या किस समय स्वास्थ्य के प्रति होती है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे हाल में
लोग को अटेंडम अगर कोई समस्या अगर आ गया, जैसे स्नेक बाइट कर लेता है, कुछ और भी मामला होता है, तो वैसे पीरियड में लोग कहाँ जाएंगे फिर? जब आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो फिर क्या करेंगे लोग? आपको मालूम हो कि हमारे पंचायत के बिल्कुल समीप, एक तरह से कह सकते हैं कि पंचायत के अंदर ही पड़ेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है केवटी का। तो हमारे पंचायत में लगभग स्वास्थ्य के संबंध में कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये तो मुखिया का काम नहीं है स्वास्थ्य केंद्र बनवाना पंचायत में, वो तो सरकार, बिहार सरकार बनवाएगी। सर प्रपोजल गया है, उसका टेंडर भी हुआ था, एक बार टेंडर कैंसिल हुआ, हम लगे हुए हैं इसमें। क्या कारण था सर टेंडर कैंसिल होने का? टेंडर जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। चलिए सर, दूसरा और मुद्दा ये है, आपके यहाँ आपका खुद का भवन नहीं है जो पंचायत भवन कहलाता है, वो बार बार सरकार के तरफ से प्रस्ताव आया है, अभी भी आया हुआ है, जिसमें 50 डिसमिल ज़मीन की डिमांड की जा रही है जी। जो 50 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध होगा तो पंचायत भवन का आवंटन आएगा और बनेगा। पूरे केवटी ब्लॉक में 26 पंचायत है जी। 26 पंचायत में इस कैटेगरी में मात्र 4 पंचायत आया, और बाकी के पास की मेरे ही पंचायत में, किसी भी पंचायत में 22 पंचायत में ज़मीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, कम ज़मीन की से होगा भी नहीं। ये ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण आप जो है पंचायत भवन का निर्माण ना करा सके? हाँ, यही बात है। अच्छा सर, आपके यहाँ जल नल योजना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं कहीं पर हमने जो पाइप देखा लगा हुआ, उसमें बैसाखी का सहारा लगा हुआ है, उसके सहारे चल रहा है। लोगों से पूछा हमने कि इस नल से पानी आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बतलाया कि सर कई महीना से पानी नहीं आ रहा है। इस चीज़ की जानकारी आपके संज्ञान में है? नल जल योजना पूरे बिहार की समस्या है, कोई हमारे पंचायत की समस्या नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहीं से भी बेहतर स्थिति में हमारे पंचायत में है नल जल योजना, और 16 वार्ड है, 16 वार्ड में पानी चलता है कमो बेस समय के। लेकिन सर 15 वार्ड में, 14 वार्ड में, 13 वार्ड में हम जब गए, और आपका 2-3 इधर भी हमने गए, वहाँ भी देखा कि सर नल से जो है पानी नहीं आ रहा है, पानी गिर ही नहीं रहा है। अभी नहीं ना आएगा, उसका समय होता है सुबह में। अभी भी वो हमारे पास वार्ड मेंबर बैठे हुए। लोग से सर पूछा गया, जनता से संपर्क में जब आए तो जनता डायरेक्ट बोल रहे सर आ नहीं रहा है पानी, आप बोल रहे हैं आ रहा है। ठीक है, उसका समय है, या सुबह होगा या शाम होगा, 2 घंटा सुबह होगा, 2 घंटा शाम होगा, लेकिन वो बोल रहा है डायरेक्ट ही ये बोल रहा है कि सर पानी आ ही नहीं रहा है। ये समय का गलती नहीं कि 2 घंटा पहले सुबह 2 घंटा शाम, ये आ ही नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं आ रहा है। मेरी जानकारी में अभी आप 1 घंटा के बाद अगर समय दीजिए, मेरे साथ चलिए, पूरे हर एक वार्ड में मैं घुमा दूं आपको, और संतुष्ट कर दूंगा कि हर वार्ड मेंबर, हाँ होता है कभी टेक्निकली मोटर में कुछ कमी आ गई, बिजली में कुछ फॉल्ट हो गया, उसी कंडीशन में नहीं चलता है। अच्छा चलिए सर, हम नाले पर आप जो है जिक्र करेंगे कि आपके पंचायत में बहुत कम नाला निर्माण देखा गया। नाला आप हमारे ही पंचायत में बहुत जगह आप गए होंगे, नाला सक्सेस नहीं है ग्रामीण वातावरण में। एक तो नाला बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलती है, सड़क के बाद लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, घर बना लिए हुए हैं, नाला बनेगा कहाँ। दूसरी समस्या है कि नाला एंड कहाँ करेगा, अंत कहाँ करेगा जी। घर का पानी हम नाला में निकाल दिए, नाला बना दिए, लेकिन वो नाला समाप्त कहाँ जाए, अंत कहाँ होगा उसका, ये इस आपने सर कहा कि नाला बनाने के लिए जगह नहीं है, लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो आप जो जनता आपसे ये डिमांड कर रही है कि हमें नाला नहीं मिला, नाला की सुविधा नहीं मिली, तो आप उनसे तो कह सकते हैं ना कि आप जब तक जो अतिक्रमण जगह हटाइएगा नहीं, इस जगह फिर नाले का निर्माण कैसे होगा। ये चीज़ आप नहीं कह रहे हैं। वही जनता जो नाला का डिमांड करती है, रास्ता का डिमांड करती है, वही अतिक्रमण किए हुआ है, कोई बाहर का आदमी आकर के अतिक्रमण नहीं किया। अच्छा चलिए सर, कुछ आप विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, आप अपने कार्यकाल में कितना आवंटन करवाए? पहली बात, मुखिया आवंटन नहीं कराता है, आपकी भी जानकारी में कह दें। आपके सहयोग से सर हुआ होगा ना, आप बिल्कुल है कि आप जो है पंचायत में गौण अवस्था में हैं, आपके सचिव होंगे, जो पंचायत सचिव होता है, उसके आवास कैसे मिलता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। 2011 में जनगणना हुआ था जी, उसमें आर्थिक गणना हुआ था,
उसी आर्थिक गणना के आधार पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के साइट पर कुछ व्यक्तियों का नाम है हर एक पंचायत में, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में। इसको न मुखिया चयन किए हुआ है न ब्लॉक चयन किए हुआ है। उस साइट पर से जो नाम आता है सीरियल वाइज उसी को आवास दिया जाता है और उसके लिए कर्मी लगे हुए हैं। प्रखंड मुख्यालय में आवास का ऑफिस है, पंचायत में आवास सहायक है। हम लोग सर ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन आपने अभी तक कितना आवंटन करवाया? मेरे 5 साल के अंदर में मैंने नहीं कराया, फिर कराऊँ मैंने। ठीक है, आपने लेकिन 5 साल के अंदर में करीब 550-600 लोगों को मिला है। 600 लोग। टॉयलेट के स्कीम के तहत सर कितना करवाया? टॉयलेट के स्कीम के तहत 1800 लोगों को। उसमें ये नियम था कि जो शौचालय बनाएगा, अभी भी नियम है, जो शौचालय बनाएगा अपनी पूंजी से उसको सरकार अनुदान देगी। चाहे 50,000 रुपये आप खर्चा कर लें, लेकिन सरकार देगी 12,000 रुपया। तो उसके तहत 1800 परिवार को अनुदान की राशि मिली है हमारे पंचायत में। अच्छा सर, कोरोना काल के बारे में भी हम कुछ जिक्र करना लेना चाहते हैं कि कोरोना काल में आपके यहाँ जो आपके गांव के ही जो प्रवासी व्यक्ति थे आए, उस समय आपका रख रखाव कैसा था सर? 24 घंटा हम लोग सतर्क थे। पहले लॉकडाउन के समय जो कोरोना में लोग आए थे, क्वारंटाइन सेंटर पंचायत में भी बना हुआ था। लगातार प्रशासन से हम लोग संपर्क में थे। हर तरह की मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोग नहीं होने दिए। उस समय क्या क्या चीज़ सब वितरण किए थे सर? वितरण ये नहीं, आम लोगों में मास्क का वितरण करने के लिए पिछले साल भी कहा गया, इस साल भी कहा गया था। सिर्फ मास्क, साबुन वगैरह? हाँ, पिछले साल। इस साल में साबुन नहीं था, पिछले साल साबुन था, तो साबुन और मास्क का वितरण किया गया था। उसके बाद सैनिटाइजेशन करना था पूरे पंचायत में, तो पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। इस साल सिर्फ मास्क वितरण के लिए था, तो पूरे हर एक परिवार को मास्क पहुंचाया गया है। अच्छा, अभी तक आपके पंचायत में कितने अधूरे काम बचे हुए हैं सर? काम के मामले में आप पूरे पंचायत में घूम जाइएगा, 10-20 परिवार ही ऐसा होगा जो नहीं बनाने दिया निजी ज़मीन के चलते सड़क, नहीं तो बाकी कहीं भी कोई भी घर से निकलेगा तो ढलाई सड़क पर पैर रखेगा पूरे पंचायत में। हाँ, कुछ घर है जो रूढ़िवादिता के चलते जो हम रोड बना लेंगे तो सरकारी ज़मीन हो जाएगी, इस तरह से नहीं हुआ है। तो अग्रिम अभी फिर से इलेक्शन आ रहा है, आप बिल्कुल है फाइट करेंगे? तो सर आप फाइट जो करेंगे तो जनता के बीच संपर्क करेंगे ही, तो जनता को अग्रिम क्या आप आश्वासन देंगे जिसके प्रति जनता जो है सजग होकर पुनः आपको फिर से वोट करेगी? क्योंकि आप मुखिया थे, वर्तमान में आपने काम भी किया है, कुछ काम अधूरा भी है, उसके प्रति आप अपने जनताओं को क्या मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? जनता को मैसेज है, आवास सरकार दे रही है, जिनको नहीं मिला है अब उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद आ जाइए, वृद्धा पेंशन लगभग 100% पंचायत में मिल रहा है। आगे जिनका उम्र 60 बरस होगा उनको फिर कराएंगे। अभी तक कितना वृद्धा पेंशन जो है आवंटन किए होंगे आप? 1600 आदमी को करीब करीब मिल रहा है हमारे। विधवा पेंशन वही सब मिला के? सब मिला है। हाँ, वही निसक्ता पेंशन, विधवा पेंशन और ये क्या कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन, ये सारे मिलाकर के कितना पर आपका? 1600 के लगभग पंचायत में। हमारे सहयोगी भी है जुड़े हुए हमसे, अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं सर। सर, एक नाला हमने आपका देखा है 15 नंबर वार्ड में, वो तो ऑलरेडी 30-35 साल से बना हुआ है, तो वो वहाँ पे कहाँ है, क्या नाम है? और उसमें आपके द्वारा, सरकार के द्वारा राशि आई थी नाले का निर्माण के लिए, लेकिन क्या कारण रहा सर कि 1.5 से 2 महीने में वो नाला टूट गया? 15 नंबर वार्ड में मेरी जानकारी में कोई नाला का निर्माण नहीं हुआ। सर है, हमने देखा है, वो है नाला बना हुआ है सर। 2 वार्ड है वहाँ पे, 14 और 15 के बीच में। हाँ, तो वो पहले बना हुआ था, जो पूरी तरह से वहाँ के लोगों से ईमानदारी से अगर पूछिएगा तो पूरा ध्वस्त था। सर आप उसमें उराही का काम किया है? जी नहीं, पूरा फ्रेश नाला बना है। लेकिन लोगों का आरोप ये है कि ये पहले से बना हुआ था, इसमें उराही वर्क कर करके पुनः इसको नया वर्क का स्कीम दिया गया। तो आपको आया पैसा तो नाले के निर्माण के नाम पे आया, लेकिन सिर्फ आपने लीपा पोती वाला काम कर दिया। जी नहीं, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि नाला नाम से पैसा नहीं आता है। वो गली नली वार्ड 14 के तहत
गली नली योजना से वो नाला का निर्माण हुआ। कितने राशि का बना सर? कितने का लागत से बना होगा वो नाला? पूरा अमाउंट याद नहीं है हमको। फिर भी 2 लाख अच्छा सर, 5 लाख हाँ नहीं 5 लाख 10 लाख नहीं है, हाँ, तो कितना? 2-2.5 लाख के लगभग होगा। सर कुछ लोग हमें ये भी बतलाए जो आरटीआई से आपके जो है 5 साल के रिकॉर्ड को निकाले हुए हैं, जिसमें उन्होंने 31 करोड़ तक के बारे में बतलाते हैं कि काम हुआ है। क्या ये सच है? ये तो कहीं मतलब किसी भी मायने में किसी बिहार के किसी भी पंचायत में नहीं हो सकता। लोग गलत अफवाह कर रहे हैं। बिल्कुल अफवाह कर रहे हैं, एकदम झूठी अफवाह है। अच्छा, एक और चीज़ हमें जो है जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके ऊपर विजिलेंस भी बहाल किया गया था। जी नहीं, कभी नहीं है सर। और उसको आपने मैनेज कर लिया? नहीं, कभी विजिलेंस नहीं हमारे यहाँ नहीं हुआ। पूरे 5 साल में हमारे पंचायत में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति से अभी इलेक्शन आता है कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा भी, कुछ लोगों के द्वारा भी कि वीडियो साहब आए और वीडियो साहब को जो है तो मुखिया जी मैनेज कर लिए। नहीं, वीडियो साहब के पास तरह तरह की शिकायत, यदि किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी को घर नहीं मिला या किसी को मिला तो उसको गलत। क्या आपके पंचायत का जांच हुआ था? नहीं, इस तरह की मतलब स्पेशल जांच कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जांच हुआ था ना। अब वीडियो साहब को कोई शिकायत किया होगा तो वो जा करके देखे होंगे, सही पाए होंगे, शिकायतकर्ता को गलत पाए होंगे, वापस गए होंगे। यही हुआ है। अब कोई हमारी जानकारी में कोई नहीं।